अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही, उसके बाद पाकिस्तान टीम को लगता है कि लंबा आराम दे दिया गया है। कहा गया कि भाई आप रेस्ट करें, कोई अभी तक टूर नहीं है, कोई सीरीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक है कि लंबे अरसे के लिए आप रेस्ट करते रहें? और दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है इस हवाले से? आने वाले वक्त में कोई फैसले होने जा रहे हैं, कुछ फैसले हो चुके हैं जिस पर हम मुसलसल बात भी कर रहे हैं, लेकिन तमाम तर मामलात के बावजूद भी इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ मोहम्मद शामी ने जो कहा है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स को एक जवाब दिया है, कुछ बोले हैं, क्या बात की है, वो भी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आईसीसी पर छोड़ दिया, भारतीय मीडिया का नया वावेला। अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा, अफगान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए नए कप्तान का ऐलान कर दिया, असलंका टीम की क़यादत करेंगे। दी 100 लीग में मोहम्मद आमिर की शानदार बॉलिंग, 7 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी, पाकिस्तान के बाबर आजम एक दर्जा तनज़ली के बाद चौथे नंबर पर चले गए। वुमेन्स एशिया कप, पाकिस्तान और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद लिए सबसे छोटा पाकिस्तानी दस्ता फ्रांस रवाना। हजम करना बहुत मुश्किल है कि हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मर्तबा ओलंपिक्स में नहीं, साबिक ओलंपियन तोकीर डार। अमेरिका में जारी स्क्रिबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के वसीम खत्री की शानदार परफॉर्मेंस, 4 राउंड्स बाद पहले नंबर पर मौजूद। और मारूफ बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे ने ओलंपिक्स के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर और साथ में मोहम्मद शामी के उस बयान पर जिसने कुछ सवालात उठाए हैं। ये सवाल पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया था। कब उठाया गया था ये सवाल? पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा की जानिब से हमारे ही एक शो में ये बात की गई थी और उसके बाद ये मामला चल पड़ा था। लेकिन ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हसन रजा ने क्या कहा था, उसके बाद मोहम्मद शामी ने क्या कहा था, ये सुनते हैं कि हसन रजा क्या कह रहे थे। बॉल का एक रेशियो नजर आया। आज हम जिस तरह दिख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे, एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर, तो ज़ाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहाँ पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है, या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है, या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज जी, तो आपने सुना हसन रजा को और फिर बाद में मोहम्मद शामी को क्या कहा जा रहा है इस बॉल से मुतालिक। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने जो एक बयान दिया था हमारे ही शो में एबीएन न्यूज़ पर कि इंडियन बॉलर्स को जो बॉल दिया जाता है वो बॉल चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद अब मोहम्मद शामी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं बॉल लेकर जाऊंगा पाकिस्तान में। तफसील से भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान जाऊंगा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हुई पाकिस्तान में और उसमें भारतीय टीम हुई तो मैं 3 बॉल लेकर जाऊंगा, फिर मैं बॉल काटूंगा, दिखाऊंगा कि कहाँ हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। बताइएगा ज़रा हसन कि क्या कहना चाह रहे हैं शामी। देखिए, शामी तो जो भी आप कह रहे हैं वो अपने रसूल से कह रहे हैं, अपने रसूल से कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह जो है वो इंडियन के बॉलर अभी बड़े टॉप बॉलर बन चुके हैं। और उसके बाद सिराज ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी थी। शामी का मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप भी इंडियन टीम जीत गई है, तो उनका नाम नहीं आया हुआ टीम है और उनको बिल्कुल भी आउट ऑफ वे किया गया है। तो वो एग्रेशन जितना भी हो सारा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि जहां पर शामी जैसे बॉलर आईपीएल में देखें, आप डोमेस्टिक में अगर कहीं देखें, तो 130-35 पे बॉल कर रहे हैं वो। और वही वो बॉलर थे उस टाइम पे जब श्रीलंका में 55 रन से ऑल आउट पूरी टीम को किया। लोएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का वनडे 50 ओवर्स का लोएस्ट हुआ वो श्रीलंका ने किया। नो डाउट इंडियंस बॉलर डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, स्पीड सिंह कर रहे हैं, सिराज ने उसमें टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। मगर शामी की जो बॉल थी वो के राहुल जिस तरह से कैरी कर रहे थे और जिस तरह से
मैंने बॉल के बारे में बताया था। ज़ाहिर पता कि बॉलें आप अगर दुनिया में देखें तो मैन्युफैक्चर जो बॉलें कंपनीज बनाने वाली होती हैं उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी हो सकती है। एक तो ब्लैक कॉक होता है उसके अंदर, और जो बॉल मैन्युफैक्चर बनती हैं तो उसमें हार्ड बॉल जो होती हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अगर इंडिया में देखें आप, ड्यूक की बॉल होती है, एक डिफरेंट बॉल होती है, वहां पर शाइन नहीं उतरता बॉल का, वहां की कंडीशन ऐसी होती हैं। मगर हमें ऐसा लगा कि हमने डिवाइस की बात नहीं करी, हमने ये करके शायद बॉलों में कुछ चेंजेस हो सकती है मैन्युफैक्चर, क्योंकि आपने रिजर्व डे रखा हुआ था एशिया कप में, चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी वहां पर श्रीलंका में भी वहां रिजर्व डे एक्स्ट्रा रखा गया था, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी। फिर पैट कमिंग्स जैसे जो थे उन्होंने वहां पर पिक्चर्स सेल्फी ली ग्राउंड पे पिच पे जाके कि हमें तो नंबर 5 पिच पे खिलाया जा रहा था, नंबर 7 पिच दी गई, और कुछ ऐसी कंट्रोवर्सियां चलती हुई आ रही ड्यूरिंग, तो वहां कुछ ना कुछ लग रहा था कि फेवरिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मैंने उस हिसाब से कहा था, नो डाउट कि हर प्लेयर की अपनी एबिलिटी होती है और वो बॉलिंग में बैटिंग में बड़ी महारत रखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, मगर सर्टनली 129 पे एकदम से आप 144 पे चले जाते हैं, जहां पर हारिस लोग जैसे फास्टेस्ट बॉलर थे बॉलिंग कर रहे थे, शाहीन जो है बड़े रिदम में थे, उसमें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, नसीम शाह थे बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग में उस टाइम फास्टेस्ट बॉलिंग कर रहे थे। मगर वाइट पैट जैसे आप हेजलवुड को देख लें ऑस्ट्रेलिया के, वो आउटस्टैंडिंग थे, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स थे वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, उनकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी। पूरे थ्रू आउट में 50 ओवर्स में अगर आप देखें तो उन्होंने कोई इतनी विकेट्स नहीं ली हैं। तो यही मेरा मानना था और यही मेरा कहना था कि कहीं ना कहीं तो फेवर गई होगी, ज़्यादा पता है बॉल डिफरेंस का फर्क आता है, तो बॉलर जैसे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है ऐसे ऐसे स्पेस लगाता है। सिराज ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, शामी ने उसको आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, तो कुछ ना कुछ मुझे बॉल में फर्क नजर आया, जिसकी वजह से मैंने वो बयान भी दिया और मैंने ऑब्जर्व करके ये चीज बोली। हसन, आप अपने मौके पर आज भी कायम हैं कि जो आपने उस वक्त कहा कि बॉल चेंज किया जाता है या फिर उस बॉल में कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिससे इंडियन बॉलर्स को फेवर मिलती है, आप आज भी कायम है उस अपने नुक्ता नजर पर? बिल्कुल मैं कायम हूँ, मगर मैंने ये नहीं कहा है कि चेंज किया जाता है, ये मैन्युफैक्चर होती है। मैन्युफैक्चर हाँ। में मेरे ख्याल में अंपायर से ही मिस्टेक हो सकती है। मैन्युफैक्चर में जो हम कहते हैं 6 बॉलें आपको रेफरी होता है उसको दिखाई जाती हैं, उसमें से बॉल चूज की जाती हैं, सेमिनी बॉल भी अलग बॉक्स आता है, ये भी मुझे पता है। इतने क्रिकेट में भी मेरे 250 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, 7 इंटरनेशनल मैच खेले हूँ, देर ताशा मैंने दुनिया में क्रिकेट हर जगह खेली है। इतना तो मुझे ही पता है कि रेफरी होते हैं, अंपायर होते हैं, वो बॉलर्स को बॉल देते हैं, उसमें कौन सी बॉल यूज होती है, सेमिनी कितने ओवर तक कितनी बॉल यूज होती है, फिर सेमिनी बॉल आती है अगर बॉल रफ हो जाती है ज्यादा। तो यही चीज थी कि मैं मौके पर कायम, मगर अंपायर की गलती नहीं है या किसी की भी गलती नहीं। मैन्युफैक्चर में जो चीजें आती हैं उनकी गलती हो सकती है। किसी बॉल में अगर हैवी जो कॉक डला हुआ होता है तो ज्यादा वो बॉल बॉम्ब्स होता है, अगर थोड़ा सा लाइटली हो, अगर आप देखें दुनिया में जाके तो वो हसन ये spin होता है, भी turn तो हो होता है सकता बहुत है ना ज्यादा। कि जो बॉक्स लेकर जाता है अंपायर, जिस जो उसको दिया जाता है उसमें 6 बॉल हो, जितनी भी बॉल्स होती हैं, तो वो सबकी सब बॉल्स भी तो ऐसी हो सकती है ना कि आप जो मर्जी बॉल उठाएं वो ऐसी ही बॉल होगी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो ये प्लान के देखें, तहत किया जा सकता है ना? बिल्कुल वो बॉल हो सकती है। हाँ। और जब भी आप देखें कि जब भी मैच शुरू होता है तो सबसे पहले अगर फील्डिंग साइड होती है तो वो बॉल पिक करती है, रेफरी बॉलर्स के पास जाता है हाँ। और बॉलर्स को वो बॉल पसंद आती है जहां पर उसको उसकी सीम पोजीशन अच्छी हो, उसकी ग्रिप कर रही हो सीम पोजीशन बॉल पे, और वो पिक करता है, तो उसको चूज करने के लिए मौका दिया जाता है। तो यही चीज होती है उसमें। अगर 6 बॉलें पड़ी हुई हैं तो 6 बॉलें कभी भी एक जैसी नहीं होती, उसमें आपको कुछ ना कुछ फर्क नजर आता है। तो मैन्युफैक्चर का फर्क होता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको बॉलर को एडवांटेज होता है और वो एडवांटेज उठाया पूरा और वो सक्सेस हो गया इसमें। और हैरान कुन तौर पर उस टूर्नामेंट में हमने देखा एशिया कप में कि हसन उससे पहले इंडियन बॉलर्स के बारे में ये डिस्कशन थी ही नहीं कि वो इतना बॉल को स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उस टूर्नामेंट में उन्होंने जिस तरह से बॉल को स्विंग किया वो हैरान कुन तौर पर था। और उसके बाद ही आपने भी सवाल उठाया और लोग भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उससे पहले तो अगर ऐसा कुछ होता वर्ल्ड कप में भी ऐसा कुछ होता तो उससे पहले भी तो ये बात डिस्कस होती कि भारतीय बॉलर्स बहुत बॉल को स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसी टूर्नामेंट में या इन्हीं 1-2 माह के अंदर ही सारी डेवलपमेंट सामने आ गई कि भारतीय बॉलर्स बड़ा बॉल को स्विंग करते हैं। भाई देखिए, दुनिया की फास्टेस्ट स्विंग बॉलर जो है हमने पाकिस्तान में डोमेस्टिक में खेले हैं। वकार भाई को मैंने फेस किया हुआ है, वसीम भाई को मैंने फेस किया हुआ, और फजले एक बार फास्ट बॉलर थे, फास्टेस्ट बॉलर डोमेस्टिक की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते थे, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेले हैं, उनको मैंने फेस किया। शेब अख्तर को जब 97 में फर्स्ट ओवर हुआ वो हमारे साथ खेले, उनको हम रेगुलर नेट पे फेस करते रहते थे, तो उनकी भी एबिलिटी थी कि वो फास्टेस्ट बॉल भी करते थे। एक टाइम जब बॉल थोड़ा सा रिवर्स हो जाता था वो स्लो ऑन भी करते थे, यॉर्कर भी करते थे। हर बॉलर्स की एक एबिलिटी होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। और शुएब अख्तर के बारे में जो कहा जाता है कि 2 साल से मुसलसल डोमेस्टिक में वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आ रहे थे, फिर उसके बाद बिकम 97 का ए टीम का टूर हुआ कॉन्टी से, हमारा जब फर्स्ट टाइम टूर था, तो वहां पर उन्होंने टॉप बॉलिंग करी थी, फास्टेस्ट बॉल। जैक रसेल जैसे प्लेयर थे इंग्लैंड के, उनके मुंह पे बॉलें मारी, उनको आउट किया। तो ये डे बाय डे इंप्रूवमेंट आती है फास्ट बॉल की, आपकी शोल्डर में जान होनी चाहिए, या तो फिर आप एक एग्रेसिव मूड में बॉलिंग करते हुए आ रहे हो। मगर अचानक सडनली आप जब ऐसे आगे 7 विकेट ले जाएंगे
और ऐसे आके अचानक से बॉल जो है बॉम्ब होना शुरू हो जाएगा और के राहुल जैसे कीपर वो जो है शोल्डर के आर्म से बॉल जाके पिक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो एडवांटेज मिला होगा बॉलर्स को जो बॉल लगाती हुई जा रही है। और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स वर्ल्ड क्लास बॉलर्स जो थे वहां पर बॉलर मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स माने जाने बॉलर्स उनकी स्पीड में कमी आ रही थी और दूसरों की स्पीड में बहुत बेहतरी आ रही थी और विकेट बॉल भी जा रही थी, तो ये फर्क नजर आया था। जो डिस्कशन में थे, जो साल से डिस्कशन में रहते हैं कि इनकी बॉल में जान है, पेस है, स्विंग है, वो कहीं दूर खड़े हो गए और जिनके बारे में जिक्र तक भी नहीं था कि बॉल में स्विंग है, पेस है, तेज बॉल करते हैं, वो छाए रहे। ये सवाल तो उठेगा और ये सवाल हसन रजा ने उस वक्त उठाया था। मोहम्मद शामी कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पर, क्रिकेट पर। स्टे विद अस।